नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जो हमने टेलीग्राम चैनल पर बैंक निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन दिया था वो हमने किस तरह से उसका एनालिसिस किया है और उसके बाद जो उसमें मोमेंट आई है वो हमने किस तरह से पकड़ा है। अगर मैं आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे दिखाऊं तो यहाँ पर हमने जो है वो कॉल ऑप्शन को रेकमेंड किया था। तो अगर आप सबसे पहली चीज हमारे साथ नहीं जुड़े हैं अभी तक टेलीग्राम चैनल पर तो सब फटाफट लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके पहले वहां पर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमने ये 2 बजे के आसपास 33,600, फिर 33,800, 33,400 में हमने किस तरह से आइडेंटिफाई किया ट्रेड को और हमने उसमें किस तरह से प्रॉफिट कमाया। तो आगे चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर बिना समय गवाए और ये जानने की कोशिश करते हैं कि चार्ट में हम लोगों को ट्रेड पकड़ना किस तरह से है। तो सबसे पहली चीज देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो अगर आपने मेरा एक पिछले वीडियो देखा होगा जहां पर मैंने ऑप्शंस में अगर आप बाइंग करते हैं तो वहां पर आपको किस तरह से मूवमेंट पकड़ना है, मैंने एक आपको टेक्निक बताई थी, एक स्ट्रेटेजी बताई थी। जो स्ट्रेटेजी है आप 5 मिनट 1 मिनट बैंक निफ्टी कैंडल पर आप ट्रेड करते हैं और अगर आपकी इनसाइड कैंडल बनती है तो आप वहां पर अच्छा मुनाफा होता है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो अगर आप ऑप्शन बायर है तो डेफिनेटली उस वीडियो को देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ऊपर एक आई बटन पे लिंक फ्लैश होगी, उस पर आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ऑप्शन बाइंग के लिए वो वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं उससे और कुछ और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पे आ रहे हैं। तो अगर आप ऑप्शन बायर है तो देखिए आपको मोमेंटम चाहिए, आपको देखना है कि फास्ट मूवमेंट कहां पे हो रहा है, क्योंकि जब फास्ट मूवमेंट होगा ना तभी आपका पैसा बनेगा, उसके पहले आपका पैसा नहीं बनेगा। तो सबसे मेन चीज ये है कि मोमेंटम कहां पे बनने वाला है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे टूटने वाला है, एकदम सिंपल सी चीज है। तो सबसे पहली चीज जो है वो है कि हम लोग एक दिन पहले देखते हैं कि 33,200 के आसपास से बैंक निफ्टी घूमा था, करेक्ट। अभी अगर यहां से बैंक निफ्टी एक बार घूम चुका है इसका मतलब यहां पर बैंक निफ्टी को अच्छा खासा सपोर्ट है। ये देखिए यहां पर अच्छा खासा सपोर्ट है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में यहां पर मार्केट खुला और यहां से मार्केट ने डाइव करना चालू कर दिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि मार्केट खुलते ही नीचे आने लगा है, ये भी हमने ट्रेड बताया था कि आपको पुट खरीदना है। प्रीमियम ग्रुप पे बताया था शायद से मैंने। तो कैसे बताया था इसका भी मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बहुत जगह ये आपको पेड कोर्सेज में बता देंगे, आपको ये फ्री में नहीं बताएंगे। हम लोग आपको फ्री में बताते हैं। हमारा सिर्फ कंसेप्ट यही है कि आप लोगों को समझना चाहिए कि मार्केट में पैसे कमाते कैसे हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहां पर क्लिक करके आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक्टिवली उस अकाउंट पे आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग वीकेंड्स पर या फिर 2 हफ्ते में एक बार एक सेशन लेते हैं 1-1.5 घंटे का, जहां पर सब लोग बैठकर अपने अपने इनपुट्स देते हैं और वहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस हिसाब से हम लोग ट्रेड करना चाहिए, आपकी जो ट्रेडिंग स्किल सेट है उसको किस तरह से इंप्रूव करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आते, यहाँ पर देखते हैं एक चीज को। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज थी जो थी कि देखिए यहाँ पर इस दिन मार्केट जो खुला था वो एग्जैक्टली exactly वो लेवल और कल का लेवल सेम था, वो था 33,600, करेक्ट। अब यहाँ पर एक मतलब इसका मतलब यहाँ पर एक जोन बन रहा था, तो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद अगले दिन इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये एक अच्छा खासा जोन बन गया। इस दिन को आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये दिन डिसाइसिवली पहली कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो ये लेवल का कुछ मतलब नहीं रह गया। अब कल भी यहीं पर खुला तो 33,600 एक लेवल था जो खुलते ही सेलिंग के लिए आ गया, तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में एक सेलिंग के लिए कह दिया। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर एक वीडियो जो हमने कल बनाया था निफ्टी और बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस का, उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि अभी सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स कहां पर बैठे, करेक्ट। तो उस वीडियो में हमने एक चीज कही थी कि 33,500, 33,500 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो जब बैंक निफ्टी 33,500 की तरफ बढ़ेगा तभी तो जाके इन जो यहाँ कॉल राइटर्स बैठे हैं तभी तो जाके इनको लॉस होगा, तभी तो ये लोग अपनी पोजीशन काटेंगे, तभी तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग बनेगी, बराबर। जब तक ये 33,500 के नीचे है तब तक कॉल राइटर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। अब कॉल राइटिंग क्या होता है, पुट राइटिंग क्या होता है, अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं, डेफिनेटली आपके लिए वीडियो आ जाएगा।
तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, बट लंबी सीरीज है वो। तो 33,500 के बाद शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड थी, लेकिन हमने इस लेवल पर कैसे आइडेंटिफाई किया कि अब यहां पर यहीं से आपको शॉर्ट कवरिंग मिलने वाली है, ये कैसे आइडेंटिफाई किया? तो सबसे पहली चीज देखिए कि आपको ये जानना है बैंक निफ्टी में कौन से स्टॉक का कितना वेटेज है। वो वेटेज के हिसाब से अगर दिग्गज स्टॉक चलना स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली आपका जो निफ्टी है, या सॉरी जो बैंक निफ्टी है, वो भी बढ़ेगा। अब सबसे बड़ा वेटेज है एचडीएफसी बैंक का। अब एचडीएफसी बैंक को हम लोग 5 मिनट चार्ट पे लेते हैं। पहले तो ये मैं ड्राइंग को निकाल लेता हूं, थोड़ा ये कंफ्यूज हो जाएगा, ये मेरे कुछ दूसरी स्टडी है, तो इसको निकाल लेता हूं। अभी आप एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखिए और आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए, आपको हूबहू दोनों ऑलमोस्ट सेम नजर आएंगे। ये देखिए, ये कल का ट्रेडिंग सेशन है, आप इस जगह फोकस कीजिए। ये कल का ट्रेडिंग सेशन है और ये एचडीएफसी बैंक का है। आपको पैटर्न सेम नजर आ रहा है, एग्जैक्ट सेम पैटर्न है। अगर यहां पर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक एक रेंज में चल रहा है, ये पूरा टाइम एक रेंज में चल रहा है। ये रेंज से बाहर ब्रेकआउट देने की कोशिश इसने कहां पर की है? करीबन 1.25 के आसपास, 1.25 तक ये रेंज में था। बैंक निफ्टी अगर आप जाओ, बैंक निफ्टी में भी देख लो आप, वही है बैंक निफ्टी का भी पैटर्न, कि बैंक निफ्टी यहां पर ज्यादा बढ़िया बना रहा था पैटर्न एज कंपेयर टू निफ्टी, सॉरी एज कंपेयर टू एचडीएफसी। उसके उसमें और भी कंफर्मेशन आ रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए यहां से आया, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर हाई, तो इस तरह का चैनल बन रहा था ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जब चैनल बनता है, जब इस तरह का चैनल बनता है, तो ये ब्रेकआउट ऐसे आता है। जब इस तरह का चैनल बनता है तो ब्रेकआउट इस तरह से आता है। एक्सपेक्टेड यही रहता है, ऐसे नहीं है, जरूरी नहीं है कि भाई अब मैंने ये बोल दिया तो पत्थर की लकीर बन गई, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि जब अपवर्ड चैनल बन रहा है तो क्या हो रहा है, आपके जो लोज हैं वो हायर लोज बन रहे हैं और हायर हाइज बन रहे हैं, करेक्ट। और जब ये वाला चैनल बनता है तो क्या होता है, आपके लोअर हाइज बनते हैं और आपके लोअर लोज बनते हैं। तो ये बेरिश हो गया है और ये बुलिश हो गया है, ये बुलिश हो गया है और ये बेरिश हो गया है। तो बैंक निफ्टी में कल ये पैटर्न बन रहा था 5 मिनट्स के चार्ट पर। ये देखिए यहां पर, ये यहां पर दिख रहा है आपको। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो रही थी कि बैंक निफ्टी यहां से ऊपर जा रहा है, करेक्ट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वीडियो देखिए थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप कुछ टाइम स्पेंड करके अगर पैसा कमाना सीख सकते हैं, सही टाइम पर एंट्री एग्जिट सीख सकते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि 5-10 मिनट एक्स्ट्रा अगर आपने अपने दिन के यहाँ पर स्पेंड कर दिए तो कुछ वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो बैंक निफ्टी समझ लिया, एचडीएफसी बैंक समझ लिया हमने। आप चलते हैं जो सेकेंड हाईएस्ट वेटेज वाला है, ये है आईसीआईसीआई बैंक। आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक का भी फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक और बैंक निफ्टी देखिए दोनों ऊपर की तरफ सरक रहे हैं। तो यहां पर हमें 1 बजे के बाद देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने मूवमेंट दिखाना चालू कर दिया। 1 बजे के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने मूवमेंट दिखाना चालू कर दिया। 5 मिनट्स का चार्ट देख रहा हूं मैं। एचडीएफसी बैंक ने 1 बजे के बाद देखिए मूवमेंट दिखाना चालू कर दिया। एक्सिस बैंक देखिए आप, एक्सिस बैंक ने 1 बजे के बाद मूवमेंट दिखाना चालू कर दिया। देखिए एक्सिस बैंक भी हम लोग मार्क करते हैं। एक्सिस बैंक तो देखिए कितना ज्यादा कंसोलिडेट हुआ, ये देखिए 1 बजे के बाद एक्सिस बैंक में भी मूवमेंट आ गई। देखिए बड़ी बड़ी कैंडल, लोअर हाई हायर हाइज बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं, तो ये भी ऊपर की तरफ ऊपर के चैनल में जा रहा है। तो जब ये टॉप के 3-4 बैंक जो हैं, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, अगर ये इस तरह का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर अब ऊपर शिफ्ट हो रहा है मोमेंटम। अब अगर ऊपर शिफ्ट हो रहा है मोमेंटम, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से लेवल से ऊपर शिफ्ट होगा। तो 33,400 अगर आप देखोगे, ये लेवल जो है, ये लेवल को मैंने कई बार अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, और उसके पीछे रीजन ये था, ये लेवल्स को हमने क्यों एक्सप्लेन किया था कि 33,400 है, ये एक लेवल आता है जहां पर ये आके थोड़ा रुका था और फिर इसने ब्रेकडाउन दिया था। उसके बाद ये यहां से चढ़ने की कोशिश की तो यहीं पर इसने हॉल्ट किया, और फिर यहां पर भी जब मार्केट आया तो 33,400 के पास रुका और फिर गया। तो 33,400 एक, मैं कहूंगा इनिशियल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन एक हद तक वो एक रेजिस्टेंस था। तो जैसे ही 33,400 कटता है, सबसे पहले देखिए आप साइकोलॉजी समझिए सामने वाले राइटर की, कि वो क्या करेगा। जब 33,400 कटेगा यहां पर, तो जो 33,500 पर राइटर्स बैठे हैं, कॉल राइटर्स, वो लोग सबसे ज्यादा दिक्कत में आएंगे।
सबसे पहली बात तो यहाँ पर 100 पॉइंट की रैली बनती है, क्योंकि ये यहाँ पर जब कटना चालू होंगे तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। अब अगर आप जाके देखेंगे हमारे चैनल पर, तो हमने एक चीज क्लियरली कही थी, जो जिन लोगों ने इनिशियली चीजें मिस कर दी थी वो उन लोगों के लिए था कि अब 33,575 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो उसके बाद आपको अलग से एक और रैली मिलेगी। ये देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो ये हमने 1:15 कहा है, 1:15 के आसपास ये अपडेट था कि 33,575 के ऊपर अगर निकल रहा है तो यहाँ आपको एक सेपरेट रैली मिलेगी, यहाँ पर अलग से रैली मिलेगी। और ये 575 कहाँ आया है? ये 575 आपका इस लेवल के आसपास आया है। वो क्या है? वो इसका लो है, वो यहाँ का लो है, वो यहाँ का हाई है, जहां से ओपनिंग हुआ यहाँ का हाई है, वो इसका हाई है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाता हूं, या फिर देखिए यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूं, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए ये वो है, और यही वो लेवल है 575 के आसपास जो मैं बता रहा था कि ये लेवल अगर क्रॉस हो जाएगा तो इसके बाद आपका अच्छा खासा एक ब्रेकआउट मिलेगा आपको। अब देखिए मार्केट यहां से यहां आया, यहां से आने के बाद मार्केट की मूवमेंट समझिए आप, मार्केट की मूवमेंट कैसी है कि यहां से बैंक निफ्टी को ऊपर खींचा है बायर्स ने, तो यहां से यहां तक 300 पॉइंट की रैली आ चुकी है। अब 300 पॉइंट की रैली आ गई है तो डेफिनेटली कुछ लोग यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। देखिए एक भी कैंडल यहां पर आपकी नेगेटिव नहीं बन रही है, सारी आपकी पॉजिटिव कैंडल है। कहीं भी किसी भी कैंडल ने आपका प्रीवियस लो नहीं ब्रेक किया है, तो जिसने भी यहां पर ट्रेड लिया है उसको यहां तक निकलने का कहीं मौका ही नहीं मिला है, उसने फुल राइड किया है प्रॉफिट को। अभी 300 पॉइंट की रैली आ गई है, थोड़ा एक बार ऊपर नीचे आएगा, कंसोलिडेट किया, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके ब्रेक किया। देखिए ब्रेकआउट किस तरह से होता है, स्टॉक नीचे से ऊपर आया, अभी ब्रेकडाउन एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पर आया और फिर ये नीचे जाएगा, वन वे नहीं जाएगा। तो ये जब कंसोलिडेशन, ये जब पुल बैक होता है तो ये पुल बैक होता है प्रॉफिट बुकिंग का। यहां पर बैंक निफ्टी में क्या हुआ है कि नीचे से ऊपर आया है, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है, तो ये एक आपकी लेवल बन गई। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा ये, यहां पर आपको नए बायर्स एक्यूमुलेट होंगे जिनकी ये वाली रैली मिस हो गई है, जिनकी ये वाली रैली मिस हुई है ना, वो डेफिनेटली यहां पर आएंगे। तो वो लोग वेट करते हैं कि आप ये वाली नेकलाइन कब ब्रेक करते हो। जब ये वाली नेकलाइन ब्रेक होगी तो डेफिनेटली यहां पर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, नए बायर्स आएंगे, बड़े ट्रेड लेंगे। और जब ये ब्रेक होती है ना, तब इसके बाद जो मूवमेंट आती है, आप पीछे जाके देख लीजिए पास्ट में जो मूवमेंट आएगी वो मूवमेंट और भी तेज होगी। तो ये मूवमेंट को हमने आइडेंटिफाई किया है, और ये मूवमेंट को आइडेंटिफाई करके हमने यहाँ पर हमने ट्रेड बताए थे कि आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पर ट्रेड शायद 36,600 का ट्रेड था, वो 118 के आसपास कहीं बताया था, और जो करीब करीब 4-5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद कुछ तो भी 150 था, और मैं कहूंगा कि 10-12 मिनट बाद 220-225 के आसपास तक गया था। तो ये ट्रेड हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था। ये कोई ये लॉजिक है इसके पीछे। लॉजिक बड़ा आसान होता है, हम लोगों की गलती होती है कि हम लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, ना कि अपने टेक्निकल सेटअप के पीछे। ना हम लोग वो देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि जो हमें दिख रहा है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आपको एक और बढ़िया चीज यहाँ पे नजर आती है कि देखिए यहाँ पर एक फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ तो एक टॉप हुआ, यहाँ पर एक दूसरा टॉप हो रहा है, तो ये क्या दिख रहा है आपको? आपको ये लग रहा है कि ये कप बना हुआ है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं दिख रहा है आपको? तो कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट है। देखिए नजरिया अलग है देखने का, आप किस हिसाब से देखते हो। मैंने देखा कि इसके ऊपर कॉल राइटर्स निकलने वाले हैं, कॉल राइटर्स निकलेंगे तो शॉर्ट कवरिंग होगी, तो मैंने शॉर्ट कवरिंग देखा। अगर आप डेटा पढ़ते हैं, अगर आप डेटा नहीं पढ़ते हैं, आप सिर्फ चार्ट देखते हैं, तो यहाँ पर कप एंड हैंडल बन रहा है। अगर आप प्राइस ट्रेंड फॉलो करते हैं तो देखिए यहां से यहां आया, थोड़ा रिट्रेस हुआ, फिर एक बाउंस हुआ। तो देखिए एक ही चार्ट में मैंने आपको यहाँ 3 नजरिए बता दिए हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ कोई और पैटर्न फॉर्म हो रहा है, डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि हम लोग भी आपसे सीखेंगे। जरूरी नहीं है कि सब कुछ मुझे आती है, आप लोग भी कुछ हमें बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ कुछ और नजर आ रहा है इस पैटर्न में, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक और चीज, हमने जो भी ट्रेड बताया था आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उससे अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो डेफिनेटली उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि उससे देखिए हम लोग भी मोटिवेट होते हैं और जो बाकी के हमारे फॉलोअर्स हैं वो भी मोटिवेट होते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये एनालिसिस हेल्प करेगा आगे फ्यूचर में जाके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पे लाइक हिट ना करना भूलिए, क्योंकि देखिए मेहनत से बनाते हैं वीडियो, और जितना हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।